करवा चौथ व्रत 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ का व्रत कितना प्रभावी होता है और नव विवाहिताओं के लिए क्या शुभ संयोग बन रहे हैं। इस व्रत में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, कौन सा एक मंत्र श्लोक है जिसको बोलने से यह व्रत और भी प्रभावी हो जाता है, वो सब जानकारी आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि जो हम मानते हैं वो चंद्रोदय के जो समय है, उस समय जो तिथि है उस तिथि को हम मानते हैं। तो इस बार चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात्रि को 9:30 से आरंभ हो रही है, जो रहेगी 1 नवंबर की रात्रि को 9:26 तक। तो उदया तिथि मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दिन इसका बुधवार रहेगा और यह त्योहार महिलाओं के लिए समर्पित है। तो 1 नवंबर को हम करवा चौथ मनाएंगे, यह पक्का हो चुका है, यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या करवा चौथ का व्रत प्रभावी होता है, करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और इसका कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसको मैं आपको प्रूफ के साथ में बताना चाहूँगा। ये प्रूफ आपके सामने आ रहा है, जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का चार्ट आपके सामने है, जिसमें अलग अलग कंट्री लिखी हुई है और उनका जो डाइवर्स है उनका रेट यहाँ पर दिखाया गया है। इंडिया का जो रेट है आप देख सकते हैं 0.01 सबसे कम दिखाया गया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में आ रहा है, दूसरे नंबर पर बड़ा देश है। लेकिन अगर हम तलाक की बात करते हैं या डाइवर्स की बात करते हैं तो इंडिया में ही सबसे कम डाइवर्स यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी कंट्री भी है लेकिन उनकी जनसंख्या कम है। तो यह व्रत, तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत हमारे यहाँ पर बहुत ही मनाए जाते हैं, जो पति की लंबी उम्र के लिए भी होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए भी होते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पर सावित्री जैसी नारियां आई जिनके सामने यमराज को भी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो यह तो पक्का है कि यह व्रत काफी प्रभावी होता है। अब बात कर लेते हैं कि करवा चौथ जो 1 नवंबर को मनाया जा रहा है, चंद्रोदय का पूजा का समय क्या रहेगा, ये अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग निश्चय किया जाता है। चंद्रमा कहीं पे किसी समय निकलते हैं और किसी शहर में अलग समय निकलते हैं। तो शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। जो शुभ मुहूर्त है वो 6:55 से लेके 8:11 तक का समय करवा चौथ की पूजा के लिए शुभ है। इस समय आप विधिवत पूजा कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं और जो करवा पूजते हैं उस करवा को आप पूज सकते हैं। यह मैं आपको एक शुभ समय बता रहा हूँ, 6:55 से शाम को 8:11 तक का समय पूजा के लिए अति शुभ है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा के लिए किन किन सामग्री का होना आवश्यक है। इसमें पूजा के लिए आपको एक तो शिव परिवार लेना है, क्योंकि शिव जी की भी पूजा की जाती है। थाली में आपको अमीर लेना है, गुलाब लेना है, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, जो भी सुहाग का सामान होता है वो आपको रखना है, कलावा रखना है और जनेऊ, 2 जनेऊ रखने होते हैं जोड़े से, फूल रखने होते हैं, चावल रखने होते हैं, चंदन और एक घी का दीपक भी आपको जलाना होता है। अगरबत्ती और नारियल आपको अवश्य लेना होगा और मीठे में आपको गुड़ भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई मिठाई बनाई है तो उस मिठाई को भी आप ले सकते हैं। और करवा होना चाहिए, उसके अंदर आपको जल भरना है। करवे के जो ऊपरी भाग है उस पर आपको कलावा भी बांध देना है। उसके बाद आपको विधिवत पूजन करना है। करवे का पूजन का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शाम के समय इसको भर कर रखा जाता है और जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं तो चंद्रमा को जल दिया जाता है। उसके बाद उस जल को हम ग्रहण भी करते हैं।
उस जल को ग्रहण भी किया जाता है। पहले चंद्रमा को दिया जाता है, उसके बाद में जल को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूजा की विधि भी है और पूजा की सामग्रियाँ भी हैं, वो आपको लेनी है और विधिवत आपको तरीके से आपको पूजा करनी है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका पहला व्रत इस साल 1 नवंबर को होगा, यानी कि जो नवविवाहिता हैं और पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ योग यहाँ पर बने हुए हैं और एक नहीं 3 शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सुबह की बात करूं तो 6:33 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है, जो 2 नवंबर यानी कि अगले दिन तक 4:36 तक सुबह के रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ माना जाता है और इसमें किए गए कार्य आपके सफल होते हैं। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। इसी के साथ आपका परिग योग भी बन रहा है। कब बन रहा है? 2:07 पर दोपहर के। तो इस समय में भी अगर आप पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, तो उसका भी विशेष फल आपको मिलेगा। तथा इसी के साथ साथ शिव योग भी आज के दिन बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करूं तो जो नवविवाहिता हैं, जिनका यह पहला करवा चौथ है, उनके लिए 3 शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे फलदायक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें कोई मंत्र या श्लोक भी बोलना चाहिए अगर हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं? जी हाँ, हमें मंत्र और श्लोक भी बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, जो इस प्रकार है। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अर्थात हे देवी, आप मुझे सौभाग्य दीजिए, आरोग्य प्रदान कीजिए, परम सुख का आशीर्वाद दीजिए, रूपम देहि रूप दीजिए, जयम देहि जय का आशीर्वाद दीजिए, यशो देहि यश का आशीर्वाद दीजिए और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कीजिए। तो ये मंत्र, ये श्लोक भी आप बोल सकते हैं। आपको करवा चौथ की कथा भी सुननी होती है और करवा चौथ की कथा से आपको शिक्षा भी ग्रहण करनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके भाई इनको लालटेन दिखा रहे हैं। लालटेन मतलब कोई उजाला दिखा रहे हैं, उजाला दिखा के इनका व्रत तोड़वा देते हैं। तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें, यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अगर कोई दिखाता भी है इस तरह के, तो हमें ये चीज़, गलत चीज़ ना देखते हुए सही चीज़ को देखने का प्रयास करना चाहिए। उसने गलत चीज़ चंद्रमा को समझा, जो उन्होंने उजाला दिखाया, और उसके फलस्वरूप जो वो नारी थी उसने अपना व्रत तोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि पति और पत्नी को अब दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा पैदा भी कराता है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए और गलत फहमियों को अपने बीच में पनपने नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ करवा चौथ आपके सभी के लिए अच्छी रहने वाली है। हम सभी के लिए करवा चौथ एक अच्छी करवा चौथ के रूप में आने वाली है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। जय माता दी।